अगर आप तेजस्वी यादव के समर्थक हैं तो आपके लिए ये खबर निश्चित रूप से चिंताजनक है और परेशान भी कर सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पुराने साथी का कहना है कि कभी भी तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क भी दिए हैं, कई कारण भी दिए हैं। और इतना ही नहीं, जो स्थितियां हैं, जिस तरह से सब कुछ सामने नज़र आ रहा है, उसे देख करके एक बात तो तय नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरह की बातें हैं और जिस तरह का माहौल नज़र आया विधानसभा चुनाव 2020 के समय में, उसने भी बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं और इन प्रश्नों को लेकर के मंथन और चिंतन का दौर भी जारी है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने भी चिंतन मंथन किया है। हालांकि और भी दल अपने अपने हिसाब से इस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी में जो समीक्षा हुई है उस समीक्षा कुछ अलग ढंग से हुई है। समीक्षा में लिखित सब लोगों से सबके विचार ले लिए गए हैं और उन विचारों पर मंथन कब होगा, कब जारी किया जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन एक्शन बहुत तेज़ी से हुआ। कई लोगों को पद से हटाया गया, कई लोगों को पार्टी से निष्कासित भी किया गया। कई बड़े और स्थापित नेताओं ने कई तरह की बातें कहीं और कहा कि पार्टी में भीतरघात हो रहा है। ये भी खबरें आई कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता नगण्य के है, सिर्फ एक खास वर्ग को छोड़ दिया जाए, खास जाति को छोड़ दिया जाए तो बाकी के लोगों में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। जिस तरह से MOI समीकरण ध्वस्त हुआ, ओवैसी का आगमन हुआ और ओवैसी को लाने वाले कौन थे ये भी आपको पता है। उपेंद्र कुशवाहा ने ओवैसी की पार्टी और मायावती के साथ मिलकर के दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ों का एक जो गठजोड़ किया था, उससे भी काफ़ी हद तक डैमेज किया गया। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार को डैमेज करने का एक बड़ा सूत्र रचा गया था, एक बड़ी योजना बनी थी चिराग पासवान के रूप में, उसी तरह से तेजस्वी यादव के विरुद्ध भी एक बड़ी योजना थी और उस योजना का घाटा दोनों को हुआ है, महागठबंधन के दोनों साथियों को हुआ है। सिर्फ वाम दल जो कि उनका कैडर है वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। बाकी अगर कहा जाए कि 75 सीटें ला करके बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है तेजस्वी यादव की आरजेडी ने, तो ये बातें थोड़ा सा असहज होंगी, क्योंकि 2015 में 80 से ज़्यादा सीटें लाने वाली आरजेडी को अगर 5 सीटें कम मिलती है तो ये बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता है। और वो भी तब जब नीतीश कुमार पर 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी लागू था। 2005 में आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद पे एंटी इनकम्बेंसी लागू थी। चुनाव हुए थे 2005 के फरवरी में, उसमें भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन इतने वोट आरजेडी को नहीं आए थे कि वो सरकार बना ले। और फिर अक्टूबर में चुनाव हुए। अक्टूबर में जब चुनाव हुए तो उसके परिणाम आपके सामने है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया और तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में डोमिनेट कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के हाल फिलहाल में नीतीश कुमार से नज़दीकियां बढ़ने की बात और चर्चाओं के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी ही मजबूत, उपेंद्र कुशवाहा को आप बिहार की राजनीति से नज़रअंदाज या साइड लाइन नहीं कर सकते, कॉर्नर नहीं कर सकते, भले उनके पास सीटें नहीं हो, लेकिन राजनेता के रूप में उनकी योजना और उनके सोच को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बार बार, जितनी बार वो टूटे हैं, शायद उतना बार अगर कोई दूसरा टूटा होता तो अब तक पार्टी समाप्त हो गई होती। लेकिन आज भी उसी टसन और उसी मजबूती के साथ, चाहे वो विपक्ष की भूमिका में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े रहने की बात हो, तब भी जब वो एनडीए छोड़ करके आए थे, या तब भी जब वो लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारी थी महागठबंधन, तब भी जब विधानसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं आई हो, भले उनके गठबंधन को 6 सीटें आई हो, लेकिन एक भी सीट उनकी पार्टी को नहीं आने के बावजूद भी जितना मजबूती के साथ वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को घेरने, सरकार की नीतियों को घेरने का काम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा मजबूती से शायद तेजस्वी यादव भी नहीं कर रहे हैं। इस बात को कहने में ज़रा भी किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। आपने देखा होगा कि जब से ये चुनाव ख़त्म हुआ है, तब से दूसरे दिन से ही
आपको उपेंद्र कुशवाहा नज़र आ रहे हों। राज्य के किसी भी कोने में कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती हो, वहाँ सबसे पहले पहुँचने वालों में 2 ही लोगों का नाम आता है। पहले पहुँचा करते थे पप्पू यादव, अब उपेंद्र कुशवाहा का नाम उस जगह पर आता है। खास करके अपने संगठन को मजबूत करने और संगठन में पुराने साथियों को बुलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ जाने वाली बात को लेकर के उन्होंने थोड़ी सी बात कही है कि मीडिया का रचा हुआ है, ये पूरा खेल है। मुलाकात हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, जिस मजबूती के साथ उन्होंने नीतीश कुमार का पक्ष लिया है, कहीं ना कहीं वो बात चुगली कर रही है कि नीतीश कुमार के लिए या सरकार के लिए, या फिर अपने विषय में जो बातें उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं उसके जड़ में, तह में या भीतर खाने में, पर्दे के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये बातें स्पष्ट तौर पे कही है कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के सीएम नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से जनादेश दिया है सीएम बनने का, क्योंकि गठबंधन के रूप में जो 4-5 गठबंधन और अलग अलग लोग भी लड़ रहे थे, उन सब में जिस गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीट मिला है वो एनडीए है, और एनडीए ने पहले से अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया है, और ये एक अवसर था जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अब उनकी कुंडली में बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। ये बात बहुत बड़ी है। इस बात से आरजेडी और आरजेडी के समर्थक गुस्से में भी हो सकते हैं, वो अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि गालियां भी दें, लेकिन जो बातें हैं वो बातें हैं। इस बात से जो उपेंद्र कुशवाहा ने कही है आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर गिरती भी है तो जिस तरह की बातें उन्होंने कही है कि कोई भी पुनः सरकार नहीं बनेगी बल्कि चुनाव होगा, और शायद यही वो बात है जिसको लेकर के पूरी तरह से डिटरमाइंड है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार के चेहरे पे जो एक असहजता नज़र आ रही थी, अचानक से नीतीश कुमार अपने काम में लग गए हैं, पुराने रॉ में लौट गए हैं और अपने कुनबे को मजबूत करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो विपक्ष के रूप में या फिर दल के रूप में एंट्री बंगाल में होने वाले चुनाव में अगर किसी ने मारी है, संगठन को बना लिया है, पूरी मजबूती के साथ घोषणा भी कर दिया है कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी ने अपने पदाधिकारियों की घोषणा भी कर दी है, और उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। अब तो उनके टीम में कई लोगों को, पुराने लोगों को भी जोड़ा गया है, और ख़ास करके जो वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से धीरज कुशवाहा जैसे लोग, जैसे नेता बड़ी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। आप देखिएगा कि एक संस्कृति और प्रकृति बड़ी मजबूती से बदली है आरएलएसपी की। उपेंद्र कुशवाहा के पीठ पर हमेशा जो खड़े रहे हैं उन्होंने छल किया है, लेकिन इस बार लग रहा है कि मजबूत टीम के साथ उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एक नई दिशा और नई सोच के साथ बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनके कॉन्फिडेंस से, उनकी बातों से, उनके बयानों से ये तो लग रहा है कि उन्होंने बिगुल फूंक दिया है, और आने वाले बिहार के राजनीति में बड़े भविष्य की कल्पना अगर की जाएगी तो उसमें एक हिस्सा, एक स्टेक और एक जगह उपेंद्र कुशवाहा की बन रही है। अब देखना होगा कि उनके इस बयान का कितना ज़्यादा मान और महत्व देती है आरजेडी की प्रतिक्रिया इस पर क्या है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इतना तो जरूर कर दिया है कि एक चर्चा का विषय जरूर छेड़ दिया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।